अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि ये जो जंग अखबार में छपने वाली एक ख़बर है जिसमें साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगे और एक साबिक़ चीफ़ जज ने जो इल्ज़ामात लगाए, ये एक ना सिर्फ धमाका है बल्कि एक ऐसी ख़बर होगी जो पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर अदलिया के अंदर हलचल मचाएगी। और वही देखने में आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उसका नोटिस लिया और उसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि ये एक शख्स के ऊपर, एक जज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है या ये किसी एक जज ने दूसरे जज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये पूरे अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसके ऊपर फिर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। वो जो भी इसकी प्रोसीडिंग है आपके सामने आ गई है, लेकिन हम आपसे आज के अपने व्लॉग में आपको यही कहेंगे कि आप इसके साथ जुड़े रहें। हम आपको इसमें बताएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है और आगे आगे बनेगा क्या, और जब जॉइंट सेशन होने लगा है पार्लियामेंट का, उसके अंदर क्या इत्तेहादी बैठ गए हैं या बिठाए गए हैं, वो क्या होगा उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आसिम नसीर ऑफिशियल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो बिल्कुल जो अभी हमारे पास इतलात आ रही हैं, पहले हम बात कर लेते हैं साबिक चीफ जज राना शमीम के उनके बयान हल्फी के ऊपर। हल्फिया जो उनका बयान है वो कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह के मरीम नवाज़ का और नवाज शरीफ साहब का जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस केस के अंदर जो है इसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत होगी और जो नोटरी पब्लिक के थ्रू उसे टेस्ट करवा कर उसे जो भिजवाया गया है, कहा ही जा रहा है कि जो अब 17 नवंबर को होने वाली समात है उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हिस्सा बनाया जाएगा जैसे साबिक नैब कोर्ट के जज मलिक अरशद मरहूम की उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, और एक तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी हैं जिनमें कुछ बड़े अहम शख्सियात के नाम हैं और उनका तस्करा है, उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके साथ साथ इस जो हल्फिया बयान आया है इसे भी अब मरीम नवाज़ के केस के अंदर और नवाज शरीफ के केस के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो अब ये बड़ा वाशिकाफ कहा जा रहा है कि हमें इस बयान के बाद हमारी तमाम जो हमारा केस था वो अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया है कि हमारे साथ किस तरह ज़्यादतियाँ होती रहीं और किस तरह हमें हुकूमत से हटाया गया और एक साजिश के तहत हमारे खिलाफ ये तमाम चीज़ें हुई। अब देखना ये है कि क्या वाकई इस वीडियो के बाद मामला जो हैं जिस तरह वो सोच रहे हैं क्या उसी तरह जाएंगे, और कम से कम जो हमारी कोर्ट के हवाले से भी हम मुख्तलिफ मैंने कई साल की जो है इसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर भी और अपनी कवरेज के तौर पर भी इसे मैं कवर करता रहा हूँ। तो एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है जो लग भी रही है, जो हमारी कानूनी माहिरीन से भी बात हुई है कि अब नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सत्तर के केस में कुछ भी नहीं रहा, और अगर इससे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए और तस्लीम किया जाए तो नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ का केस जो है वो क्रैश मिनटों में हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो 17 नवंबर की तारीख़ है उसमें कितनी लंबी अगली डेट पड़ती है, क्योंकि अब शायद पहले ये डिसीजन होगा कि इस लेटर जो बयान हल्फी है इसका कितना इस केस के साथ असर है, क्योंकि अब जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक लग ही रहा है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का जो केस है वो शायद उसे पेंड कर दिया जाएगा और वो अब आने वाले 1-1.5 माह के बाद ही वो सुना जाए, क्योंकि आगे जाके सर्दियों की भी छुट्टियां आ रही हैं। तो वो शायद गालिब इम्कान यही है कि अब जो नई डेट पड़ेगी शायद वो छोटी डेट की बजाय या 1 माह की डेट की बजाय वो 2 माह की डेट पड़े। तो ये एक मेरा उसके अंदर जो है तजिया कह सकते हैं, क्योंकि अदालत का मामला है, बहरहाल हम उसके ऊपर कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लग रहा है उसके साथ साथ जॉइंट सेशन होने जा रहा है वो भी बड़ा अहम है। सेम डे जिस दिन नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की हेयरिंग है उसी दिन ये जॉइंट सेशन का रखा गया है। इत्तेहादी उन्हें जनाब बुलाया गया है। एक तरफ तो मुनस सलाई की BBC में बड़ी धमाका खेज किस्म की उनकी जनाब वो लगाई है उन्होंने ख़बर, और काफ लीग वाले उसमें बड़े सरापा एहतजाज हैं। वो कह रहे हैं कि कोई माने या ना माने ये सब कुछ जो है जो इमरान खान के दाएं बाएं हैं उन्होंने ही मुनस सलाई के ख़िलाफ़ ये तमाम खबर लगवाई। और अब ये देखना है कि क्या वाकई अगर इस बहरान से इमरान खान निकल भी पाते हैं तो वो चौधरियों के साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन जॉइंट सेशन
बहरहाल उसकी बड़ी अहमियत है। अगर उसके अंदर EVM और दीगर बिल्स कामयाब, जो कि कहा जा रहा है 2 से 3 मज़ीद बिल आएंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी, उसे भी तरमीम के साथ शामिल किया जाएगा, वो भी इसमें लाया जाएगा। अगर उन्हें भी लेके आया जाता है और वो पास नहीं होते तो बड़ी बात क्लियर है कि पाकिस्तान की के अंदर जो सियासी भौंचाल है, जो हलचल है, वो एक हम ये कह सकते हैं कि धमाका खेस वो सूरत हाल इख्तियार कर लेगी और फिर इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ेगा। और जो अपोजिशन जो बार बार कह रही है कि इत्तेहादी हमारे साथ है, तो वो तमाम चीज़ें भी वो फिर खुल के सामने आ जाएंगी। क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट एक यहाँ पर ये भी हुई है, जॉइंट सेशन से चंद हम कहें घंटे कबल, जिसे हमने लास्ट अपने वीलॉग में कहा था कि 100 घंटे बहुत अहम है, अब हम कहते हैं वो 70 घंटे बहुत अहम है। तो क्या 70 घंटों में भी जो 24 घंटे से कम का टाइम था जॉइंट सेशन का, उससे कबल हमज़ा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। तो ये अयादत डिप्लोमेसी में, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और शायद वहाँ पर हमज़ा शहबाज ने भी उन्हें यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो है अपना किरदार अदा करें। आवाम को जो महंगाई के अंदर इस हुकूमत ने फेंका हुआ है, आप उसमें से निकलें और आप अपोजिशन की आवाज़ बने। अगर नहीं भी साथ मिलते, कम अज़ कम आप अपना प्रोटेस्ट दिखाते हुए इस जॉइंट सेशन में हाज़िरी अपनी जो है वो ना करें। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा है मूवमेंट है। अब देखते ये है कि जॉइंट सेशन में क्या हुकूमत इत्तेहादियों को जो उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है, उस लॉलीपॉप के तहत उन्हें अपने साथ मिलाकर जो EVM और दीगर जो बिल्स हैं उन्हें कामयाब करा पाती है, या फिर अपोजिशन जिस तरह मुतहिद नज़र आ रही है और इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी हाज़िरी मुकम्मल कर रखी है। नून लीग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से 100% उन्होंने अपनी हाज़िरी को मुकम्मल कर रखा है। शाइस्ता परवेज़ मलिक क्योंकि वो इद्दत में हैं, उनकी शोहर एक सीट नून लीग की कम हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फतवा भी लिया है कि अगर उन्हें जाना पड़ा तो वो जॉइंट सेशन में जाएंगी और जाके अपनी वोटिंग के अंदर अपनी जमात के साथ करेंगी। तो यहाँ तक इन्होंने कोशिश की है कि अपने हर जो कैंडिडेट जो उनका रुकन है उसकी हाज़िरी को यकीनी बनाया है। और आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटे, वो हम ये कह सकते हैं कि अब ये 60-70 जो घंटे हैं ये पाकिस्तान की सियासत में बड़े ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे 17 नवंबर को जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है उसके अंदर की क्या आती है, और अगर उसके अंदर से हुकूमत को खिफ़त उठाना पड़ती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हवाओं का रुख जो है वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुका है। अगर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को उनके केस के अंदर भी किसी किस्म का रिलीफ मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि हवाएं जो है वो अब शायद इमरान खान के हाथ से निकल कर किसी और कैंप की तरफ या किसी और कैंप के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपको यही कहूँगा, आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।